सभी का मेरे टेरेस गार्डन में फिर से स्वागत है। काफ़ी समय बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ मेरे टेरेस गार्डन पर क्या क्या हो रहा है और मैं आगे के लिए क्या क्या सब्जियों के बीज लगा रही हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में और पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखिए मेरे यहाँ ये गिलकी या तोरई आ रही है और आप देख सकते हैं साथ ही में ये करेला भी हो रहा है। ये देखिए दूसरा करेला भी ऐसे हो रहा है ये। और पहले भी कई करेले हम तोड़ चुके हैं और तोरई भी 2-3 बार ले चुके हैं। आप देखिए दूसरा करेला उधर भी है एक। और इस समय बेलें थोड़ी थोड़ी सूखने लगी हैं। ये देखिए ककड़ी तो बहुत सारी हार्वेस्ट हम ले चुके हैं और अभी भी भर भर कर ककड़ी आ रही है, जबकि मार्केट में इस समय कहीं ककड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अभी अभी मैंने ककड़ियाँ भी तोड़ी हैं और उसके बाद अभी ये छोटी हैं तो इन्हें नहीं तोड़ा है मैंने। काफ़ी समय से हम ककड़ियों का आनंद ले रहे हैं, तो आज मैंने सोचा लाइए आपको फिर से दिखा देती हूँ कि मेरे गार्डन में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब पौधे बारिश के समय में ख़राब हो गए हैं तो नए पौधे लगाने की ज़रूरत हो रही है। ये देखिए मेरी कद्दू की बेल है, इस पर फिर से 2-3 कद्दू छोटा छोटा बन रहा है। प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर नहीं चलेगी अच्छे से, ठीक है, तो मैं ये सब निकाल दूंगी। अब देखिए ये है मेरी आज की हार्वेस्ट। मैंने 2 ककड़ी तोड़ी हैं और 2-3 हरी मिर्च भी तोड़ी हैं और इसके साथ ही ये बरबटी की कुछ फलियाँ निकली हैं। भिंडी भी हो रही थी लेकिन मैंने तोड़ी नहीं, अभी वो थोड़ी सी छोटी है, कल तोड़ूंगी। आज मैं छत पर आई हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ बीज बो देती हूँ और इसके लिए मैंने ये कुछ थोड़े से बीज निकाले हैं। तो देखिए आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये लिए हैं बीज और इनमें ये सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ब्रोकली के बीज। और ब्रोकली के बीज बोने का यही सीज़न है। ब्रोकली है, फूल गोभी है, तो ये कॉलीफ्लावर फूल गोभी का भी लिया है। और ये देखिए ब्रोकली के कुछ पर्पल कलर के राई जैसे बीज हैं और इनको हम बोने के लिए चल रहे हैं। तो चलिए हम थोड़े लंबे वाले रेक्टेंगल वाले ग्रो बैग में इसे बोएंगे और हर बीज के 2 बीज के बीच में करीब 1-1 फीट का फासला रखेंगे हम, और जिससे कि हम जब हमारा ये पौधे बढ़ें तो इनको पूरा वो मिलना चाहिए। देखिए बीज हैं ये पर्पल कलर के, राई के थोड़े मोटे दाने जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, उस तरीके के ये बीज हैं। तो चलिए आइए बोते हैं इन बीजों को। ये इस वाले ग्रो बैग में मैं बो रही हूँ और मैंने इस ग्रो बैग में करीब 8 जगह मैं बीज बोऊंगी और 1-1 फीट के गैप पर बोऊंगी, जिससे कि हमारे पौधों को फैलने का अच्छे से मौका मिले। डायरेक्ट बो रही हूँ मैं इन्हें, आप देख सकते हैं 2-2 बीज एक साथ मैं एक जगह डाल रही हूँ। और इस तरीके से मैंने ये ब्रोकली के बीज लगा दिए हैं। सॉरी मेरा कैमरे का इस समय फोकस सही नहीं बैठ रहा है, जिसके लिए सॉरी। और चलिए हमने ब्रोकली के बीज बो दिए हैं और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरी चीज़ के बीज लेने के लिए। अब मैं जा रही हूँ गोभी के, फूल गोभी के बीज लेकर के। इस ग्रो बैग में हम फूल गोभी के बीज बोएंगे। ये भी देखने में वैसे ही हैं, मोटे सरसों के दानों जैसे, लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर के हैं, जबकि ब्रोकली के पर्पल कलर के थे। आप देख सकते हैं देखने में सरसों के दाने जैसे लग रहे हैं, मोटे मोटे। और चलिए अब इनको भी हम बोते हैं और उसी तरीके से हम 1-1 फीट के गैप पर बोएंगे इनको। और इसमें भी करीब 8 से 10 बीज करीब मैं बोऊंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बहुत पास पास हो जाएगा। तो ये भी मैं देखिए आप थोड़ा सा मैंने ये गड्ढा किया क्योंकि मिट्टी इस समय गीली है और उस गड्ढे में मैंने 2-2 बीज जो हैं गोभी के डाल दिए हैं। इस तरीके से हमने गोभी भी बो दी है। अब अगले हम बीज बो रहे हैं, आप देख सकते हैं चेरी टमाटो है। चेरी टमाटो के बीज अब इस समय लगा दूंगी क्योंकि मेरे पुराने टमाटर के पौधे हो गए हैं ख़राब, तो इनको अभी डायरेक्ट नहीं लगा सकती मैं, तो इसलिए ये मेरे ग्रो बैग खाली हैं। आप देख सकते हैं इनकी मैंने इस तरीके से घास वगैरह जो हो रही थी वो निकाल दी है। और ये सादे वाले टमाटर हैं, इनके बीजों को मैं बो रही हूँ।
और चेरी टमाटर के बीज आपने देखे, ये सादे वाले टमाटर के मैंने एक ग्रो बैग में डाल दिए हैं, जिससे इसमें पौध तैयार हो जाएगी। तो वो निकाल करके मैं पौध फिर अलग अलग ग्रो बैग्स में बोऊंगी। तो इस तरीके से हमने चेरी टमाटर और सादे टमाटर, दोनों तरह के टमाटर के बीज भी बो दिए हैं। और हल्की हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर कर दी है, हल्का सा मिट्टी में जिसके कहते हैं रोल दिया है, मिक्स कर दिया है बहुत हल्के हाथ से, काफ़ी मोटी परत नहीं होती। और इसके बाद हम बोने चल रहे हैं ये मेथी। मेथी के मेरे पास बीज रखे थे, तो मेथी और ये हरा धनिया, इन दोनों को भी हम बोने के लिए चल रहे हैं। इनको मैं गोल वाले जो छोटे ग्रो बैग्स हैं मेरे, तो उनमें लेकर 12 बाई 12 के हैं लगभग, ये 12 उसके हैं इंच वाले। और इसमें ये देखिए इस तरीके से ये हमने धनिया के बीज स्प्रिंकल कर दिए हैं और हल्के हाथ से मिट्टी में इस तरीके से रोल देंगे। ये पहले से ही इस तरीके से बीज होते हैं, जैसे क्योंकि कई बार साबुत बीज होता है तो उसको हमें रगड़ करके हाफ करना पड़ता है, लेकिन ये बीज पहले से ही हाफ पोर्शन में थे। तो इस तरीके से मैंने ये धनिए के बीज बो दिए हैं। और इसको बोने के साथ ही अब इससे अगले ग्रो बैग में हम ये मेथी के बीज बोएंगे। आप देखिए धनिए के, ये मेथी है और इसकी मिट्टी मैंने थोड़ी गुड़ाई कर ली है और थोड़ा इस तरीके से मेथी के दाने छिड़क दिए हैं। और इनको दानों को छिड़कने के बाद इसे भी मैंने, आप देख सकते हैं जैसे उसको धनिए को करा था, इस तरीके से हल्के हल्का इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर दिया है। और मिट्टी ऑलरेडी गीली है, अगर आपके यहाँ मिट्टी सूखी हो तो इनको इस तरीके से करने के बाद ऊपर से पानी का छिड़काव अच्छा सा ज़रूर कर दीजिएगा। फूल गोभी बो दी है हमने, ब्रोकली बो दी है हमने, चेरी टमाटर बो दिया है और सादे बड़े वाले टमाटर बो दिए हैं। और इसके साथ ही हमने मेथी और हरा धनिया भी बो दिया है। पालक के बीज ख़त्म हो गए हैं और पालक के बीज और मार्केट से ला करके मैं पालक भी बोऊंगी। तो ये थोड़ा सा जुलाई में भी बो सकती थी मैं, लेकिन क्योंकि मेरी सब्जियां आ रही थी इस वजह से मैंने इन्हें अब अगस्त के शुरू में लगाया है। और इस समय भी टाइम है, अभी हमने ये गोभी वगैरह बोई है तो हमें ये अक्टूबर स्टार्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी। देखते हैं कितनी कितनी पौध कितने समय में उगती हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।